हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वामितः विष्णुमातिरः शिवञ्जावानो विदधे गुजमयः अग्निच्छेवा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनोद्देवा अभिषाघवन्यः भद्रं गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षविजिताः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुं शशनोऽभ्यवसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्न सरिदो अन्तिदेवा जत्रा नचकराज्जरसन्तनूनाम पुत्रासोच्यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता इग्रन्तः अदितिदौरदितिरन्तर्चमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातिमदितिर्जनितुं मा देवः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शुभशान्तिर्भवतु। साथ में हमारे गुप्ता जी की विशेष इच्छा है कि मेरे जो उपाचार्य हैं पंडित श्री बद्री प्रसाद जी शास्त्री, उनका भी सम्मान करना चाहते हैं, तो कृपया उनसे अनुरोध है कि श्री गोस्वामी जी का सम्मान करें। ये सनातन परंपरा है और हम लोग कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की धरती से जुड़े हुए हैं। बुंदेले हर बोलोगे मोए हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी स्वर्ण नगरी से हम सब आते हैं। साथ ही हम लोग राम राजा सरकार के सानिध्य में हैं, उनकी भूमि में हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि रामलला के निज दो है धाम, दिवस ओरछा रहते हैं सैन अयोध्या धाम। तो हम सभी आज हम लोगों का भरत मिलाप जैसा है कि बुंदेलखंड की धरती में हमारे झांसी के श्री गुप्ता जी सूर्यपुरम वाले और पिछोर के श्री राकेश चंद्र जी गुप्ता जी का ये अद्भुत मिलन और बुंदेलखंड की सौहार्द परंपरा को बताता है कि हम लोग कितने आत्मीयता के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मुझे इनका स्वागत करते हुए बड़ी खुशी है कि ये हमारे अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाल के यहाँ आए। मैं इनका कोटि कोटि वंदन करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। आप मुद्गेन्द्रियारं सदा वसन्तं मध्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यानि गाञ्जापानि जन्मन्तकृतानि च तानि तानि पश्यन्ति प्रतीक्षायां पदे पदे। हे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आर्तिकं समर्पयामि नमः। जल चलो। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो
भृत्यार्ते हम प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणा त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्य वचसा यदरण्यम् माया मृगं दैतैप्सित मन्बुधावा वन्दे महापुरुष ते चरुणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफुबात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीनारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूतभाष्य कृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार एक तत्व दो तन धरे नित रस पारा नित रस पारा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय
पावन चरणों की ओर लेकर चलते हैं। तदुपरांत जैसे हनुमान जी महाराज की प्रेरणा हो गई, आपको भगवान के और उनके भक्तों के पावन चरित्र अधिक से अधिक श्रवण कराने का प्रयास कर सकेंगे। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी। भटक रहा है क्यों मन भटक रहा है। लोभ मोह में अटक रहा है। लोभ मोह में अटक रहा है। भूल रहा भगवत की महिमा। 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 मत मारी भजन बिना राख की ढेरी। जीवन अंधेरी अंधेरी। भजन बिना राख की ढेरी। नाम मिलाता हरि से प्यारे। नाम मिलाता हरि से प्यारे। नाम मिटाता सब अंधियारे। नाम मिटाता सब भजन मिटाता। मौत को भी हरि भजन मिटाता। मौत को भी हरि भजन मिटाता।
कृष्णा हरे राम 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले हनुमानगढ़ी सरकार की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले संत भगवान की जय, बोले भक्त भगवान की जय, बोले खाटू श्याम बाबा महाराज की जय, बोले ललिता देवी मैया की जय, बोले वेद व्यास जी भगवान की जय, बोले सूत जी महाराज की जय, बोले श्री सुखदेव महाराज की जय, बोले श्री बजरंगदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरि चरणारविंदानुरागियों, कल के कथा सत्र में आप समस्त भक्तों ने श्रवण किया। भगवान ने अभिमान किसी का नहीं रहने दिया। चाहे वो ब्रह्मा हो, उनका भी अभिमान चोर किया। इंद्र को भी अभिमान आया तो इंद्र का अभिमान भी चोर किया, मैं देवताओं का राजा। ये भूल गया कि हम जैसे सैकड़ों करोड़ों इंद्रों को रोज बनाने वाला है वो परमात्मा। बताओ, भगवान पे ही कुपित हो गया। भगवान का जो निज धाम है वृंदावन, उसी को बहाने का संकल्प ले लिया। लेकिन इंद्र के अभिमान में एक बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी? ब्रह्मा जी ने जो अपमान किया था, उस अपमान में भगवान को अपने भक्तों से, अपनी गैयाओं से, अपने बछड़ों से, ग्वाल वालों से 1 वर्ष तक अलग रहना पड़ा था, बिछोह करा दिया था। वो तो भगवान ने अपने ही द्वारा सारे रूप प्रकट करके लीला करी। और इंद्र ने जो अपराध किया, इंद्र के अपराध में एक बहुत बढ़िया बात रही कि भगवान का पूरा ब्रजमंडल एक ही जगह गिरिराज की तलहटी में रहा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार आप अपनी शरण में बुला लो, एक बार आपकी परिक्रमा कर ले, में जीवन धन्य हो जाए। और आज इंद्र के अपराध के माध्यम से 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत सब गिरिराज की तलहटी में ही रहे, भगवान के सामने रहे। और जब ऐसा अपराध किया तो भगवान को दया भी आ गई इंद्र के ऊपर और इंद्र को क्षमा कर दिया। देखो भैया, मेरे अनुशासन को स्वीकार करते हुए अपना स्वर्ग का राज्य चलाओ। मुझे अभिमान प्रिय नहीं है, मुझे दीनता प्रिय है। इसीलिए तो पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। जितना बन सकते हो उतना दीन बन जाओ तो दीन बंधु तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि उसका एक नाम दीन बंधु है, वो दीनों का भाई है, दीनों का हाथ बहुत जल्दी पकड़ता है। और अगर धनाभिमानी बन गए तो क्या रावण से बड़े धनवान हो जाओगे? कितनी संपत्ति कमा लोगे? सोने की थी लंका। स्वयं शंकर जी गुरु थे जिसके, सारे देवता आहारने
हमेशा हाजिरी बजाया करते थे जिसके। अरे निज भुजबल विश्व वश्य करी राखेव कौना स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। किसी से मंत्रणा लेता नहीं है, मंत्रणा देता है। हम 4 आहुतियां देकर के सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का मांगते हैं। और रावण ने आहुतियों की बात छोड़ो जी, सामग्री की बात छोड़ो, उसने तो अपने सिर ही काट करके चढ़ा दिया, एक नहीं 10-10 बार। अच्छा, रावण के कितने सिर थे? 10 है ना, तब तो उसका नाम दशानन पड़ा। भुजाएं कितनी थी? 20 भुजाएं थी, ठीक है। और ये बताओ भैया, जिसकी सोने की लंका हो गए, भगवान शंकर जिसके गुरु हो गए, नाभि कुंड पीयूष बस जाके अमृत कुंड उधर में हो गए, स्वयं ब्रह्मा जी जिसके वेद जिसे वेद पढ़ाने आवे, तो ऐसा राजा क्या आज है? नहीं है, चला गया। कारण क्या था, क्यों चला गया? कारण था सिर्फ अभिमान। भगवान अभिमान किसी का नहीं छोड़ते हैं। अरे वो 10 सिर वाला और 20 भुजाओं वाला नहीं रहा, उसका अभिमान नहीं रहा, तो हमारे तुम्हारे तो 2 ही हाथ है, कितना धन कमा लोगे? फालतू ही में अभिमान करते हो, मैं देख लूंगा। अरे तुम क्या देख लोगे? पहले तुम अपने ही आप को तो देख लो, तब दूसरे को देखना। खुद अपने को देख नहीं पा रहे, दूसरे से आंखें दिखाते हम देख लेंगे। वाह, तो इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया था। तत्पश्चात वेणु गीत का वर्णन करते हैं। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चुमाला रंध्राणो बहणो रधुर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। देखो भैया, यहाँ पर एक बड़ी चमत्कारी बात। कौन सी? इस श्लोक में भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन है। भगवान वृंदा अरण्य से गोचारण करके सखाओं के साथ वृंदावन की ओर वापस लौट रहे हैं। और ध्यानावस्था में ये देख कौन रहा, कह कौन रहा है? गोपियां कह रही हैं। गोपियां वृंदा अरण्य में नहीं है, गोपियां अपने घर है, वृंदावन में है। लेकिन देखिए उनका कितना तादात्म्य भाव है उस परमात्मा से कि उनका तन तो है वृंदावन में और मन गोविंद के चरणों में है। मन से गोविंद का दर्शन कर रही हैं। एक कहती है बहन, देखो देखो, जब कन्हैया गौचारण करके वापस लौट रहे हैं तो
गायों के चरणों से जो धूल उड़ रही है वो श्याम सुंदर के पूरे शरीर में लग गई है। अरे हमें जरा सी भी धूल लग जाए तो हम तुरंत साबुन से हाथ धो लेते हैं, और हमारे कन्हैया बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, कहीं वो गायों के चरणों की रज शरीर से अलग ना हो जाए, नीचे ना गिर जाए। आज वो रज भी इतनी सुशोभित हो रही है मानो करोड़ों करोड़ों कामदेवों ने प्रकट होकर भगवान के शरीर का श्रृंगार कर दिया हो, अंगराग का लेपन कर दिया हो। और देखो देखो बहन, जो ग्वाला है ना, वो ग्वाला भगवान की कीर्ति का गायन करते हुए उनको चारों ओर से घेर करके चल रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक कहती है बहन, इति भेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदाम सख्या पशो ननु विवेशयतो वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपेत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ध्यान दीजिए, गोपियां कहती हैं, ए बहन, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जब भगवान कदम्ब के वृक्ष से सहारा लेकर के अपने चरण को टेढ़ा करके बाएं चरण की तरफ दाएं चरण को रख के अपने सिर को एक तरफ झुका करके जब बंसी निनाद करते हैं तो बंसी के नाद को सुनकर के ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो उनकी बंसी सुनकर के आकर्षित न हो। त्रैलोक्य को अपने वश में करती है। राम जाने ये कौन से नाद का उच्चारण करते हैं। और देखो भैया, नाद एक नहीं होता है, नाद अनेकों होते हैं। अनेकों का मतलब, एक बात बताओ, द्वादशाक्षर मंत्र किसे कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें कितने अक्षर हैं? 12 हैं। इसी को द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अक्षर हैं जरा गिनना। श्री मद भागवत महापुराण हो गए 12। मतलब द्वादशाक्षर मंत्र युक्त ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, कोई अलग नहीं है। दूसरी बात, द्वादशाक्षर मंत्र से एक एक शब्द से एक एक नाद का प्राकट्य हुआ है। ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गहन विषय है, जिसे कहते हैं आहनाद, अनहदनाद, बैकरीनाद, मध्यमानाद, पश्यंतनाद, सूक्ष्मनाद, अति सूक्ष्मनाद, परानाद, श्रुति बोधकनाद, ब्रह्मनाद, उपयोगी नाद और अनुपयोगी नाद। 12 नादों की उत्पत्ति होती है। अब इन नादों की अगर अलग अलग व्याख्या की जाए तो फिर समय नहीं है, समय अभाव है, केवल मैं संकेत मैं बता रहा हूं। और कहां किस नाद की उपयोगिता है, वही नाद वंशी के द्वारा कन्हैया के अधरों से उच्चारित होने लगता है। अब देखिए, भगवान जब वंशी बजाते हैं,
अगर गोपियों को बुलाने के लिए बंसी बजाते हैं तो गोपियां ही दौड़ी दौड़ी चली आती हैं, न ग्वाला आते हैं, न बछड़ा आते हैं, न गैया आती हैं। और अगर बछड़ों को बुलाने के लिए बंसी बजाते हैं, देखो बंसी वही है, तो फिर केवल बछड़े आते हैं, न गाय आती है, न गोपियां आती हैं, न ग्वाला आते हैं। गोपियों के समुदाय में से अगर किसी एक सखी को बुलाने के लिए, एक गोपी को बुलाने के लिए भगवान वेणु निनाद करते हैं, तो भगवान गोविंद की वेणु के नाद को सुनकर के वही गोपी प्रेरित होती है, वही गोपी आती है जिसका स्मरण करके गोविंद वेणु निनाद करते हैं। और ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां थोड़ी हैं भैया, आगे हम बताएंगे। गोपियों के तो अनंत भेद हैं। कौन है ये गोपियां? एक सखी कहती है, ए बहन, जिसने कन्हैया के वेणु निनाद को नहीं सुना, उसका योग जप तप नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार सब व्यर्थ, सब बेकार, व्यर्थ समाधि चलेगी उसकी। जिसने कन्हैया के वेणु के द्वारा उच्चारित अनहद नाद का श्रवण नहीं कर पाया, उसकी साधना व्यर्थ है, चाहे वो 10,000 वर्ष तक साधना करे। देखो तो ये मृगसार कितने भाग्यशाली हैं। कृष्ण बलराम सखाओं के साथ वन में क्रीड़ाएं करते हैं और ये मृग भगवान की छवि को देखते हैं, उनकी बालकेली लीलाओं का नित्य दर्शन करते हैं। अरे हमारे पास से तो कन्हैया सवेरे चले जाते हैं और शाम को आते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं। और ये वन्य प्राणी तो देखो कितने भाग्यशाली हैं जो पूरा दिन भगवान के साथ रहते हैं। वो वृक्ष जिन कितने भाग्यशाली हैं जिस परमात्मा की छाया अनंत ब्रह्मांड मांगते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु आदि भी जिनकी छाया मांगते हैं। आज वो वृक्ष कितने भाग्यशाली हैं कि ये परमात्मा उन वृक्षों की छाया मांगता है, उन वृक्षों की छाया में रहता है। क्या वो वृक्ष साधारण वृक्ष होंगे? एक कहती है, बहन एक बात बताओ, ये बंसी है कितनी भाग्यशाली? अरे हमसे कन्हैया एक समय सीमा में मिलते हैं, जब नित्य रास का समय होता है तब मिलते हैं। लेकिन ये बंसी तो देखो कितनी भाग्यशाली है कि ये तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते भगवान के सदा साथ ही रहती है, तो साथ छोड़ती ही नहीं है। भगवान हमारे बगैर तो रह लेते हैं, लेकिन बंसी के बगैर कभी नहीं रह पाते हैं। देखिए इसका नाम है वंशी। वंशी का उल्टा करोगे तो क्या होगा? वंशी का उल्टा होगा शिवम। बहुत लोग संदेह करते हैं ये बंसी आई कहां से है, ये बांसुरी आई कहां से है। मेरे भक्तों, ये कोई साधारण बांस की बांसुरी नहीं है। बोले तो रुद्रांश कातु वेणु, भगवान शंकर ही वंशी के रूप में प्रकट भय। भगवान शिव का एक वेणु अवतार भी है। मानो भोले बाबा अपने आराध्य से इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि आरने सोते जागते चलते फिरते खाते पीते अपने इष्ट को नहीं छोड़ना चाहते। एक बार प्रार्थना करिए अपने प्रभु राम जी से, प्रभु
हमें भले ही अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे इष्ट देव हैं, आप मेरे प्रभु हैं। और हमें आपकी सेवा करने का कभी सौभाग्य ही नहीं मिलता। भगवान मुस्कुरा के बोले, समझ गए भाषा, बोले जरूर मिलेगा सौभाग्य, लेकिन आज नहीं। बोले तो बोले अभी तो हम और आप एक मर्यादा में बंधे हैं। जब तुम द्वापर में आओगे तब हम तुम्हें अपना आश्लेष प्रदान कराएंगे। मेरे भक्तों, आज भोले बाबा वंशी के रूप में प्रकट हुए और ऐसी अद्भुत सेवा करी, ऐसी अद्भुत सेवा करी कि पूछो मत। एक गोपी कहती है, ए बहन सुनो तो सही, भगवान इस वंशी से कितना प्रेम करते हैं। जब ये कहती है कन्हैया हमें तो विश्राम करना है, तो कन्हैया पलंग पे विश्राम नहीं कराते हैं। बोले तो बोले अपने हाथों की हथेली पर विश्राम कराते हैं। ये कहती है कन्हैया नींद नहीं आ रही है, हमारी सेवा करो, तो जब बजाते समय उंगली दबाते हैं, चलाते हैं ना, मानो इसकी सेवा कर रहे हैं। ये कहते हैं कन्हैया हमें सिरहाने की जरूरत है, तो अलग से कहीं से तकिया नहीं लाते हैं, अपने अधरों का तकिया लगा देते हैं। कैसी अद्भुत राजसीय सेवा कराती है ये बंसी। किसी ने बंसी से पूछा, बहन एक बात बताओ, भगवान तुम्हें इतना प्रेम क्यों करते हैं? तुम में ऐसा कौन सा गुण है? वाह, ऐसी गजब की बात कही बंसी ने। बंसी बोली, देखो बहन, हम में कोई गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है। देख लो, मैं इस तरफ से लेके उस तरफ तक बिल्कुल पोली हूं। बताओ है कि नहीं? बंसी में कोई अवयव होते हैं क्या? कोई अवयव नहीं, खाली बांस का डंडा है। और उस पर भी हाँ एक चीज जरूर है मेरे पास। बोले क्या? बोले 7 छिद्र हैं। छिद्र कहते हैं दोषों को। छिद्र किसे कहते हैं? दोषों को। तो बस हम में सिर्फ एक ही गुण है कि मैं अपने दोषों को अपने प्यारे श्याम सुंदर से छुपाती नहीं। और भगवान का यह स्वभाव है कि जो भक्त अपने दोषों को नहीं छिपाता और जैसा भी है भगवान की शरण में पहुंच जाता है, तो फिर भगवान कहते हैं अब चिंता मत करो, तुम्हारे दोष हम छुपाएंगे। भगवान उन छिद्रों को अंगुलियों से छुपा लेते हैं। और हम अपने गुणों का तो प्रकाश करते हैं और दोषों को छुपाते हैं। भगवान को यही बात अच्छी नहीं लगती। विभीषण ने भी शरणागति भगवान की जब ली तो एक ही बात कही, प्रभु नाथ दशानन कर में भ्राता। क्या परिचय दिया? मैं विश्वश्रवा का बेटा कह के परिचय नहीं दिया, पुलस ऋषि का नाती कह करके परिचय नहीं दिया। फिर क्या दिया? बोले नाथ दशानन कर में भ्राता। बोले भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? ये परिचय देने का कैसा विचित्र तरीका है। बोले महाराज हम इसलिए आपको ये परिचय दे रहे हैं कि मैं जिसका भाई हूं वो आपका शत्रु है। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आप भावुकता में आके हमें शरण में ले लो और फिर कल के दिन आपको पता चले कि अरे ये तो हमारे दुश्मन का भाई है, तो कहीं आपको मेरे बारे में कुछ भी सोचने के लिए विवश ना होना पड़े। इसलिए हम छुपाना नहीं चाहते, पहले ही बता देना चाहते हैं कि प्रभु सोच समझ के शरण में लीजिएगा,
मैं आपके शत्रु का भाई हूं। भगवान बोले बस यही तो हम चाहते हैं। इस प्रकार से वंशी के वैशिष्ठों का वर्णन करते हैं गोपियां। तत्पश्चात चीर हरण का प्रसंग श्रवण कराते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे आदरणीय नायक जी भी बैठे हैं, देखो भागवत में चीर हरण का प्रसंग आता है। भगवान चीर हरण करते हैं कि चीर बढ़ाते हैं? बताओ, चीर हरण किसने किया था? द्रौपदी का चीर हरण किसने किया था भैया बताओ? दुशासन। क्या भीष्म पितामह ने? अच्छा, दुशासन है, दुशासन है ना? तो क्या भगवान दुशासन है? इस चीर हरण का मतलब क्या है? ये ऐसे अद्भुत प्रसंग हैं कि ऐसे प्रसंगों में बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि चकरा जाती है। लो ब्रजांगनाएं एकांत में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। भगवान ने वस्त्रों को क्यों चुराया? वस्त्रों को चुरा करके कौन से धर्म का उपदेश दिया? बहुत लोगों की बुद्धि चकरा जाती है। लेकिन सावधान, अब मन लगा करके सुनना मेरी बात को। जरा भी मनीराम इधर उधर भटक गए कि बात खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएगी। यद्यपि मेरा प्रयास है कि मैं जितना बन सकेगा उतना सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, चीर माने हैं माया। चीर माने माया के एक नाम चीर है। और हरण माने भंग करना, दूर करना। तो जिन जीवात्माओं के मन पटल पर माया का आवरण पड़ा है, जिसके कारण वो जीवात्मा परमात्मा को नहीं पहचान पा रहा, नहीं देख पा रहा, बस उस माया के आवरण को हरण करने का नाम है चीर हरण लीला। कोई वस्त्रों को चुराना चीर हरण नहीं है। भगवान भला किसी का चीर क्यों चुराएंगे? भगवान तो चीर बढ़ाते हैं। वस्त्रावतार भगवान का होता है कि नहीं? लेकिन अज्ञानी लोग अपने ही मन से अर्थ लगा लेते हैं। एक बार गोविंद ने मन में विचार किया कि ये गोपियां, ये जितनी भी ब्रज कुमारियां हैं, ये हेमंत ऋतु में यमुना में स्नान करती हैं और एक एक माह तक व्रत करती हैं और हमें वर रूप में पाने की प्रार्थना करती हैं कात्यायनी मैया से। लेकिन इनसे दो अपराध होते हैं। कौन से अपराध? पहला अपराध तो यह है कि ये हमें तत्वतः नहीं जानती है। हमें तत्वतः जानती नहीं है और पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी मैया से याचना करती हैं, तो इन्हें अपराध लगता है। दूसरा अपराध ये करती हैं कि यमुना में निर्वस्त्र स्नान करती हैं। जलाशयों में, नदियों में कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए। उससे वरुण देवता का शाप लगता है, पुण्य क्षीण होते हैं। तो इससे ये दो अपराध होते हैं। और अगर ये हमें तत्वता पहचान जाएंगे तो फिर इन्हें दोष नहीं लगेगा। एक दिन गोपियां यमुना में स्नान कर रही थीं और स्नान करके कात्यायनी मैया से वरदान मांगती हैं। हेमंते प्रथमे मासी
नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम कात्यायनी महामाय महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः पतिं मे कुरुते नमः। पूजा करके सब गोपियां कहती हैं, हे कात्यायनी मैया, अगर आप हमारी पूजा से प्रसन्न हैं तो बस यही वर दें कि नंद के लाला हमें वर रूप में प्राप्त हो गए। ये भागवत का ऐसा अद्भुत मंत्र है कि जो भी कुमारी कन्या नित्य इस मंत्र का जाप करती है उसे मनोनुकूल वर की प्राप्ति होती है। एक बार गोपियां स्नान कर रही थी, कन्हैया ब्रह्म मुहूर्त में गए और चुपके से इनके वस्त्रों को उठा लिया और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। और जो स्नान करके गोपियां बाहर निकलने को उद्यत हुई तो क्या देखती हैं कि वस्त्र तो गायब है। हे भगवान, हमारे वस्त्र कहां चले गए? कोई बंदर तो नहीं उठा ले गया? इधर उधर बहुत देखा, जब नहीं मिले एक गोपी की दृष्टि पड़ गई। ए बहन देखो देखो, वो बैठे हैं कदम के ऊपर श्याम सुंदर, उन्हीं ने हमारे वस्त्रों को चुराया है। तो गोपियां भगवान श्याम सुंदर से कहती हैं, ए कन्हैया, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद्रागे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्रों को लौटा दो, तुमने क्यों उठा लिए, क्यों चुरा लिए? भगवान मुस्कुरा कर बोले, देवियों, हमें क्या पता किसके वस्त्र कौन है, हम तो वैसे ही बातों बातों में चुराई लिए, उठाई लिए। अब खुद आओ और अपने अपने वस्त्र पहचान करके ले जाओ। गोपियां घबराई गई, हे भगवान क्या कह रहे हैं? एक कहती है, देहि वासांसि धर्मज्ञ। श्याम सुंदर, आप तो धर्म को भली भांति